नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। रामटेके जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आप महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा आपने कर दी है। विदर्भ के साथ में पूरे महाराष्ट्र में 100 से अधिक सीटों पर आपका दावा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़े, जो कि आरपीआई खोबरागढ़े के नाम से नई दिल्ली निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है, और कल हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई थी और जिसमें एक निर्णय लिया गया, जिसमें कुछ छोटे संगठन भी आए थे और जो सामाजिक छोटे संगठन थे उसको रिपब्लिकन बहुजन वंचित मोर्चा के नाम से हमने उसको तैयार किया है। और शायद ये सारे मिल करके हम लोग विदर्भ सहित महाराष्ट्र में 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है। विदर्भ में 8 जिलों में इसकी तैयारी पूर्ण कर चुके हैं और 2 दर्जन से भी अधिक प्रत्याशियों के लिए एबी फॉर्म दिए जा चुके हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा 2 दिन के बाद में कर दी जाएगी। वर्तमान में जो सीटें चुनाव में लड़ाने जा रहे हैं वो सूची आपको दे दी जा रही है। बोलिए। लोकसभा चुनाव देश भर में होते हुए, लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव हो, देखा जाता है कि ज्यादातर पार्टियां अमूमन गठबंधन की राजनीति करती है। कोई अलायंस एक महायुति के नाम से महाराष्ट्र में है, एक महाविकास आघाड़ी के नाम से महाराष्ट्र में है। आपकी भूमिका अलायंस को लेकर क्या है? ऐसा है कि महायुति की जहाँ तक बात है, हम लोग महायुति के साथ भी रहे और महायुति में यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो थे पहले फडणवीस जी, उनके साथ में भी, और वो जो समय एनडीए उस समय का गठबंधन था, उस समय दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन हुआ था। इसके बाद में महाविकास आघाड़ी की बात है तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब यहाँ पे मुख्यमंत्री चौहान जी थे, जो अभी भाजपा में चले गए हैं, उनके साथ में भी हमारा यहाँ पे गठबंधन था। किंतु अमूमन ऐसा होता है कि ये चुनाव के समय, गठबंधन के समय जो वादा करते हैं जो बड़ी पार्टी के लोग, बाद में वो वादा खिलाफी हम लोग के साथ किए हैं, इसलिए ये निर्णय लिया जा रहा है इस बार। जिन सीटों को लड़ने के लिए आपने विदर्भ में या महाराष्ट्र में चिन्हित किया गया है, उन सीटों पर चुनाव प्रचार को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, इस पे कल सवेरे 11 बजे हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेताओं की बैठक है, जिसमें अलग अलग पार्टी के नेता रहेंगे और संयुक्त आघाड़ी के लोग भी अलग से मिलेंगे। उसमें प्रचार की भूमिका और हमारे जो मतदाता, आपको मालूम होगा कि हमारे पार्टी के विधायक, महापौर, सांसद पूर्व में रह जा चुके हैं, और जो पार्टी के जो मुखिया थे बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागढ़े, वो तो स्वयं ही राज्यसभा के उपसभापति थे तत्कालीन समय में। तो इसकी हमने रणनीति हमारी कल आने वाले कल में बनेगी और हम अपने मतदाता तक पहुंचने का रणनीति तैयार करेंगे। अंबेडकर विचारधारा के विरोध में चलने वाली अधिकतर पार्टियां राज्य में चुनाव लड़ रही है। अभी आरक्षण में वर्गीकरण का एक मुद्दा बड़े जोरों से चल रहा है, आरक्षण का मुद्दा बड़े जोरों से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, आरक्षण के वर्गीकरण की जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया था, उस समय सबसे पहली हमारी पार्टी थी जो महाराष्ट्र सहित समूचे देश भर में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भोपाल हो, नागपुर हो, सारे तब हमने बहुत वृहद पैमाने पे राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत बंद का जो आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे ढेरों कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई और उस मोर्चे में सब लोग तन मन धन से भाग लिया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उसकी सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। यह कटु सत्य है।
लोकसभा चुनाव के बाद में बने वातावरण को देखते हुए राज्य में महायुति की सरकार ने लाडली बहन योजना लाई है, लोक लुभावनी योजना लाई है। छोटे दलों को, निर्दलीय उम्मीदवारों को काउंटर करने के लिए, उनका वोट ना बढ़ सके, कोई वोट अपनी ओर खींचने के लिए इस तरीके की योजनाएं लाई है। लेक लाड़की हो या लाड़की बहन योजना हो या वयोश्री योजना हो जो महाराष्ट्र में चल रही है, इन योजनाओं के बारे में आपके क्या विचार है? ऐसा है, ये महाराष्ट्र की योजना थी जिसे भारतीय जनता पार्टी की इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक तरफा लाभ मिला था। और महाराष्ट्र में इंडिया एनडीए गठबंधन जो है, जिसमें तीनों पार्टियों का फूट जो हो जाने से और स्थिति खराब हो जाने से उस योजना को, लाडली बहन योजना को, उसको लाड़की बहन योजना के नाम से यहाँ पे लाया गया है और कुछ हद तक प्रयास करने का कोशिश किया, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये ठीक चुनाव के पहले ये योजना कुछ ही दिन पहले लाई गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोरीपा की ओर से किस तरीके का घोषणा पत्र, किस तरीके का आश्वासन आप मतदाताओं को देने जा रहे हैं? ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खोरीपा जो बोलते हैं, जैसे चाहे वो हमारे उपन शेंडे जी और भी जो दूसरे नेता हो, हम सारे लोगों की एक बैठक अभी फिर से कल होने जा रही है और हम उन तक, खोबरागढ़ पार्टी के जो मतदाता एक समय में जब महापौर या विधायक हुआ करते थे, उस पर एक रणनीति तैयार करेंगे और हमारे जो मतदाता हैं खोबरागढ़ पार्टी के, वहाँ तक पहुँचने का हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें सफल हो जाएंगे। खोरीपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, खोरीपा की ओर से महाराष्ट्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता, जहाँ पे हमारे विशेष रूप से, जहाँ पे हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता पुराने जो रहे हैं, अभी तो काफ़ी समय में कुछ चेंज आया है, लेकिन जो बैरिस्टर साहब को जो मानने वाले, उनके विचारधारा को मानने वाले, और जो चीज़ इनकी जो सोच थी कि छोटे राज्यों की परिकल्पना, पृथक विदर्भ की मांग हमारे सबसे पहले हमारी पार्टी ने ही उठाई थी आज से पार्लियामेंट में, असेंबली में। लेकिन उसके बाद में योजना चल रही है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे आत्महत्या का आंदोलन है, चाहे अनुसूचित जाति जमाती पर अत्याचार की बात हो या मुस्लिमों पर अत्याचार की बात हो, सारे मुद्दों को लेकर हमारे ये मुद्दे हमारे उसमें घोषणा पत्र में तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य जनता से बेरोजगारी की जो समस्या और युवा बेरोजगार को बढ़ते हुए महंगाई पे रोकथाम, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम अपने उसमें रखेंगे इस मुद्दे को। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर जो पार्टियां मैदान में है, जो अपने आप को अम्बेडकर के वारिस बताते हैं, वैचारिक वारिस बताते हैं, लेकिन आज वो कोई महायुति के साथ में जुड़ा हुआ है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई महाविकास आघाड़ी के तौर पे कांग्रेस के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, इन पार्टियों के बारे में आपके क्या विचार है और इनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये सबको सर्वविदित है, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो या रामदास आठवले जी हो, जो प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े जी हो, और इनको अच्छे से मालूम है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़ ही बाबा साहेब के मानस पुत्र थे और इसीलिए पार्टी का जो बाबा साहेब ने परिकल्पना की थी कि बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़ को ही पार्टी का सेक्रेटरी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी की जो बागडोर है वो अगर कोई चला सकता है तो बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़। और यही एक ऐसी पार्टी जिसमें वंशवाद की भावना नहीं है या खुद की पार्टी नहीं, बाबा साहेब द्वारा निर्मित जो पार्टी है, क्योंकि इसमें बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़ के बाद में जो अध्यक्ष बने, उनके बाद में फिर जयेश्वरी बाई बनी, फिर उसके बाद में आंध्रा की थी जो एमएलए रही, मिनिस्टर रही, इसके बाद में फिर कर्नाटक के दत्ता कट्टी रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और इसके बाद में फिर कचलूलाल जैन जो महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश से बालाघाट से सांसद रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद दिवंगत हरिश्चंद्र जी रामटेके रहे, और उसके बाद मैं हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें ऐसे वंशवाद की भावना नहीं है। यह पार्टी निश्चित रूप से अपने जो योग्यता के आधार पर अपनी पार्टी के नेताओं का चुनाव करता है।
जिन जगहों को चुनाव के लिए चिन्हित आपने किया हुआ है, उन जगहों पे यदि आपके पास पार्टी प्रत्याशी ना हो तो क्या आप अन्य पार्टियों के लोगों को ऑफर करना चाहते हैं और क्या आप जनता को वोटिंग के लिए मैसेज करना चाहते हैं? ऐसा है कि जो चाहे कांग्रेस हो, महाआघाड़ी के लोग हो, महागठबंधन के लोग, महायुति के लोग हो, वंचित के लोग हो या अन्य कोई भी पार्टी के लोग हैं, इनको अगर टिकट नहीं मिलती, अगर वो ये है मतलब योग्यता उनकी है और कट्टर अम्बेडकराइड है और निष्ठावान है, निश्चित रूप से हमको ससम्मान अपने पार्टी में हमारी पार्टी से हम अपनी पार्टी से उनको उम्मीदवारी देंगे, एबी फॉर्म देंगे और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के ऐसे जो लोग हैं जो टूट करके अगर किसी निर्दलीय न लड़ करके एक प्रतिष्ठित निष्ठावान पार्टी के साथ जुड़ें और यहाँ पे जोड़ करके हमारी पार्टी से वो चुनाव लड़े, ऐसा मैं अपील करता हूँ। और आम महाराष्ट्र की, विदर्भ की और सभी जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज वो समय आ गया है कि हमको अपनी पहचान बनाना है। तो ये आम जनता जो लोक लुभावने के जो इस प्रकार के जो लोग हैं, बड़ी पार्टी के जो लोग हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी जो बड़ी पार्टी के लोग हैं या जिस प्रकार के उनको लालच दे करके या शराब या मांस मदिरा के नाम से उनको लालच दे करके अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, उनके लोक लुभावने लालच में ना आए और हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के हमारे पार्टी को मतदान करें, हमारे पार्टी के साथ लोग जुड़ें।